कानपुर नगर में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास के लिए जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानपुर में विधायकों, सांसदों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जीआईसी मैदान में मौजूद थे और जनसभा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी के कानपुर पहुंचने से पहले सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को नजरबंद कर दिया गया। विधायक के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। विधायक ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ झुनझुना बजाकर विरोध किया। सीएम योगी ने कानपुर में जिस क्षेत्र में जनसभा की वह शीशामऊ विधानसभा का हिस्सा है। सपा नेता इरफान सोलंकी यहां से विधायक थे, लेकिन आगजनी केस में 7 साल की सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई। अब इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। साल 2022 में रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति थे तब कानपुर दौरे पर आए थे। उसी दिन शहर में भाजपा नेता नुपुर शर्मा के मोहम्मद साहब पर दिए बयान को लेकर हिंसा भड़क गई थी। सीएम ने 2 साल बाद इस हिंसा के पीछे इरफान सोलंकी के नाम का जिक्र किया है। अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि मुख्यमंत्री शीशामऊ विधानसभा के 9 वार्डों के 36 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास करने पधार रहे थे। हम लोगों ने झुनझुना बजाकर उनको अवगत कराया कि शीशामऊ में 9 नहीं 15 वार्ड हैं। मुख्यमंत्री, आप पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, विकास कार्य पूरे 15 वार्ड ही नहीं पूरे कानपुर के 110 वार्डों में कराना चाहिए। जो विकास कार्य अभी घोषित किया जा रहा है वो चुनाव से पहले कैसे पूर्ण हो पाएंगे। 2 वर्ष से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तब भी विकास कार्य नहीं कर पाए। 7 साल में मुख्यमंत्री रहने पर नहीं करा पाए। 10 साल से केंद्र में सरकार, 15 साल से नगर निगम में महापौर रहने के बावजूद जो विकास कार्य नहीं करा पाए, तो आपसे विकास कार्यों की उम्मीद करना बेमानी है। कानपुर में नाला सफाई के नाम पर जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, आपकी ही पार्टी के जनप्रतिनिधियों के करीबियों संलिप्तता से हुआ है। उस पर आपकी सरकार क्या कार्रवाई करेगी? टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कानपुर आकर के शीशामऊ विधानसभा को विकास कार्यों का झुनझुना पकड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा सवाल है कि जो विकास कार्य घोषणा आप कर रहे हैं, जो शिलान्यास आप कर रहे हैं, वो केवल 9 वार्ड में क्यों? आखिर शीशामऊ विधानसभा में तो 15 वार्ड हैं, तो आपको यदि विकास करने थे तो 15 वार्ड में करने चाहिए थे, बल्कि आपको पूरे शहर कानपुर में करने चाहिए थे। कानपुर की चाहे स्वास्थ्य सेवाएँ हों, चाहे सड़कों का हाल हो, चाहे जाम हो, चाहे प्रदूषण हो, चाहे सीवर व्यवस्था हो, चाहे ड्रेनेज व्यवस्था हो, सब बुरे हाल को है। पेयजल व्यवस्था बुरे हाल को है, बिजली व्यवस्था बुरे हाल को है। आपका ध्यान केवल शीशामऊ के उपचुनाव पे लगा हुआ है, उसमें भी 15 वार्ड की जगह आप केवल 9 वार्ड पर फोकस कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको जाति और धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए था, खासतौर पर विकास के मामलों में। इसलिए हम सब लोगों ने आज प्रयास किया कि ये जो मुख्यमंत्री आज झुनझुना लेकर के आए हैं, झुनझुना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो काम आज शिलान्यास होंगे, जिनकी आज घोषणा होगी, वो निश्चित रूप से प्रक्रिया पूरी करके चुनाव के पहले नहीं हो पाएंगे। यदि इनकी नीयत साफ रही होती तो 7 साल से मुख्यमंत्री हैं और लगभग 2.25 साल से लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्होंने काम अब तक पूरे कर दिए होते। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि जो झुनझुना लेकर के आए हैं, इससे संबंधित ज्ञापन हम शहरी जन समस्याओं का, शीशामऊ की समस्याओं का मुख्यमंत्री देना चाहते थे, पर परंपरागत तरीके से पुलिस ने हम लोगों का मार्ग अवरुद्ध किया है, हम लोग नजर पर किया है। इसलिए हम लोग आज ये ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे। जनता देखे किस प्रकार से शीशामऊ के 15 वार्ड हैं, जिसमें केवल 9 वार्डों में विकास कार्य घोषणा करी जा रही, 6 वार्ड पूरे धार्मिक और जातीय आधार पर अछूते रखे जा रहे हैं।